पिछली गली में से कृष्ण चंद्रिका की रसोई की खिड़की के नीचे आ गए। बलराम ने उनकी बाह पकड़कर भीतर खींच लिया। उन्होंने रसोई का द्वार भीतर से भी बंद कर लिया और रसोई का निरीक्षण किया। बाल्टी में दूध था, दो एक मटकियों में दही भी था। कुछ मटकियां छीके पर टंगी थी। मनसुखा ने खिड़की के कपाट खटखटाए। मौसी कहाँ हैं? भानु ने पूछा। मेरी माँ से शिकायत करने मेरे घर गई हैं, मनसुखा ने बताया। श्रीदामा ने दूध की बाल्टी उठाकर अपने सिर पर रख ली। तो मैं यह दूध बेचकर अभी आता हूँ। भानु ने मुस्कुराकर कृष्ण की ओर देखा और दूध की बाल्टी तिरछी कर दी। सारा दूध श्रीदामा पर आ गिरा। वह संभलते संभलते भी पूरी तरह नहा गया। उसने देखा सब मुंह दबाकर हंस रहे हैं। श्रीदामा ने क्रोध से भानु की ओर देखा और दही की मटकी उस पर पटक दी। ठहरो, पहले माखन तो खा लें, कृष्ण बोले। बलराम और मनसुखा एक दूसरे की भुजाएं पकड़कर आमने सामने खड़े हो गए। भानु उनकी भुजाओं पर खड़ा हो गया। श्रीदामा ने ऊपर चढ़ने में कृष्ण की सहायता की। कृष्ण भानु के कंधे पर बैठ गए। भानु खड़ा हो गया। कृष्ण ने ऊपर से माखन से भरी बड़ी मटकी उतारी और श्रीदामा को पकड़ाने का प्रयत्न किया। संतुलन बिगड़ गया और सब एक साथ धरती पर गिर पड़े। पहले तो सब हक्के बक्के रह गए और फिर मिलकर जोर से हंस पड़े। कृष्ण ने मुख पर अंगुली रखकर चुप रहने का संकेत किया। संकट के प्रति सजग होकर सब चुप हो गए। कृष्ण ने उन्हें मक्खन दिया। तभी घर का बाहरी कपाट खुलने और भिड़ाए जाने की ध्वनि हुई। मौसी आ गई हैं, कृष्ण बोले। अब जल्दी करो। चंद्रिका ने रसोई का द्वार बंद देखा तो उसका माथा ठनका। उसने रसोई का कुंडा खोलने का प्रयत्न किया, किंतु भीतर से बंद होने के कारण कपाट नहीं खुले। कौन है भीतर? कृष्ण ने बिल्ली का सा स्वर निकाला। अच्छा, तो बिल्ली भी कपाट का सांकल लगा लेती है, चंद्रिका बोली। ठहरो तुम लोग। भागो, कृष्ण बोले। सारे लड़के भागने की आपाधापी में खिड़की में से एक साथ फंस गए। तब तक चंद्रिका भी पिछली गली में आ गई। वह उनको पकड़ तो नहीं पाई, किंतु वे सब के सब पहचाने गए। शिकायत यशोदा तक पहुंची। यशोदा ने छड़ी उठा ली और कृष्ण को धमकाया। तूने फिर दूसरों के घर में घुसकर उनकी मटकी फोड़ी? नहीं मैया, दूसरों का घर कहाँ है? तुम ही तो कहती रहती हो कि वे दूसरों के घर हैं, पर वे सब तो कहती हैं कि वे मेरे ही घर हैं। तेरे ही घर हैं तो कितने घरों में रहेगा? यशोदा ने डांटा। मैं कहाँ नहीं रहता, मैं तो सारी सृष्टि में व्याप्त हूँ मैया। यशोदा स्तब्ध रह गई। क्या कह रहा है उनका कान्हा? उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण अत्यंत भोले बालक के समान मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ जानते ही न हो। स्वामी रुक गए। देखा आपने, क्या कह रहे हैं कृष्ण? उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को मनुष्य का शरीर धारण करने पर कोई भी नहीं पहचान पाता। वे अपने मुख से कहते हैं तो भी उनकी माँ को विश्वास नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण जीवों के महान ईश्वर को साधारण मनुष्य ही मानते हैं। स्वामी ने मधुर कंठ से अत्यंत लीन होकर गाया। अब जानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुम आश्रितम् परम भावम अजानन्तं मम भूत महेश्वरम। यशोदा चकित होकर बोली,
कौन सिखाता रहता है तुझे यह सब? और सहसा डपट कर बोली, वे कहती हैं कि वे तुम्हारे ही घर हैं, तो तू उनकी मटकियां फोड़ देगा? कोई अपने घर की मटकियां फोड़ता है भला? मैया, वे मटकियां तो खाली थी। बालकों को झूठे ही क्यों बहकाती हैं कि उनमें दूध है, दही है, मक्खन है? श्री कृष्ण बोले, तुम कहती हो ना झूठ बोलना पाप है, पर तूने तो मथुरा जाती हुई गोपियों की मटकियां भी फोड़ी, वे तो खाली नहीं थी। यशोदा बोली, तो वे मनसुखा के मुंह से दूध छीनकर कंस की रानियों के नहाने के लिए क्यों भेजती हैं? कृष्ण के स्वर में कुछ आक्रोश था। अपने बालकों की तृषित छोड़कर राजा की रानियों के नहाने के लिए दूध देना क्या माँ का कर्तव्य है? यशोदा जैसे सहम गई, तू अभी बालक है, समझता नहीं है। कितने मनसुखा वंचित होते हैं तो कंस के प्रासाद में एक सरोवर भरता है। हम बाध्य हैं कान्हा। कृष्ण हंसे, मैं उन बंधनों को ही तोड़ने आया हूँ, उन्हें ही तो तोड़ रहा हूँ मैया। यशोदा ने झपट कर कृष्ण की बाह पकड़ ली। ठहर तू, बड़ा आया मुक्तिदाता। समझता नहीं कि तेरे उत्पात से गोकुल वालों को कंस के राजपुरुष बांध कर ले जाएंगे और एक दिन गोकुल वाले तुझे बांध कर कंस को सौंप देंगे। कृष्ण को खींचकर यशोदा जमीन में गड़े ऊखल के पास ले गई और वहीं से रस्सी उठाकर कृष्ण को ऊखल के साथ बांध दिया और डांटती हुई बोली, मैं जा रही हूँ गौशाला, लौट कर खोलूंगी। बंधन तोड़ने वाले, अब हिलकर दिखा यहाँ से। यशोदा आंगन का द्वार भिड़ाकर बाहर चली गई। कृष्ण मुस्कुराए और बलपूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगे। थोड़े से प्रयत्न से ऊखल अपने स्थान से उखड़ गया। वे चल पड़े और ऊखल को घसीटते हुए आंगन के द्वार के पास पहुंच गए। द्वार खोला और घर से बाहर निकल गए। स्वामी रुक गए। उनकी दृष्टि सामने से आ रहे एक व्यक्ति पर लगी हुई थी। कृष्ण तो घर से बाहर गए, किंतु यह कौन आ रहा है? मैं धनराज हूँ स्वामी जी, प्रणाम। वह उजाले में आ गया था। अरे, तो इस समय कहाँ से टपक पड़ा? दीवान जी बोले, ऐसी अच्छी कथा चल रही थी। मैं भी तो कथा सुनने ही आया हूँ। धनराज बोला, सुबह से परेशानी में फंसा हुआ था, अब जाकर मुक्ति हुई तो स्वामी जी को मुंह दिखाने का साहस हुआ। तुम्हारी परेशानी का कुछ आभास हम लोगों को है, स्वामी बोले, किंतु मुझे मुंह दिखाने को साहस की क्या बात है? आपको आभास है? और तब उसकी दृष्टि अपने पुत्र देवराज पर पड़ी। ठीक है, इसने आकर बताया होगा। स्वामी जी ने पूछा है कि तुम्हें मुंह चुराने की क्या आवश्यकता थी? डॉक्टर लश्कर ने कहा, क्या पाप कर दिया तुमने? धनराज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अपनी निर्धनता के कारण मेरे मन में कभी कोई संकोच नहीं रहा। देवराज के परीक्षा शुल्क की कुछ चिंता मुझे थी, पर जब इसके हेडमास्टर ने अपनी जेब से वह शुल्क भरने की बात कही तो मेरे मन में एक लोभ जागा कि यदि वे ऐसा कर दें तो मेरे इतने पैसे बच जाएंगे। पर उसके साथ ही मेरे मन में स्वामी जागे और यह भाव भी जागा कि मैं लोभी हो रहा हूँ। मैं अपना दायित्व किसी और के कंधे पर डालकर प्रसन्न हो रहा हूँ। कितना स्वार्थी हूँ मैं। अपना वह स्वार्थी रूप मुझे बहुत ही मलिन लगा। उसे देखकर बहुत लज्जा आई। मुझे लगा कि मैं स्वामी जी जैसे निर्मल आत्मा का सत्संग कर क्या सीख रहा हूँ, केवल बातें। अपने आचरण में कोई सुधार नहीं कर रहा। अपनी आत्मा को निर्मल करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ।
मुझे वह वृद्ध स्मरण हो आया जिसके प्रश्नों का एक दिन स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया था और वह रुष्ट होकर चला गया था। मुझे लगा कि मेरा भविष्य भी वही है। कौन सा वृद्ध? दीवान जी ने पूछा। ओ वह, डॉक्टर लश्कर ने कुछ याद कर कहा। एक वृद्ध प्रतिदिन स्वामी जी के दर्शन करने आता था और कोई ना कोई समस्या इनके सामने रखकर उसका समाधान और स्वामी जी का आशीर्वाद मांगा करता था। स्वामी जी प्रतिदिन उसे कुछ न कुछ बताते थे। एक दिन उसे आते देखकर ही स्वामी जी मौन होकर बैठ गए, जैसे समाधि में हो अथवा मनुष्य न होकर कोई प्रतिमा हो। उसने प्रणाम किया तो भी स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कई प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। अन्य मित्रों से भी स्वामी जी ने कोई बात नहीं की। अंततः रुष्ट होकर बहुत कुछ भला बुरा कहता हुआ वह वहाँ से चला गया। उसके जाने के पश्चात स्वामी जी बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसे। सब लोग चकित थे कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया। तब स्वामी जी ने बताया कि वह प्रतिदिन उनसे आशीर्वाद मांगता था, किंतु ये उसे जो कुछ भी करने को कहते थे वह उसने कभी नहीं किया। उससे छुटकारा पाने के लिए ही स्वामी जी ने वह नाटक किया था। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अप्पो दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बन, अपना मार्ग स्वयं बना। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता, स्वयं मैं भी नहीं। अपने लिए जो कुछ करना है तुम्हें स्वयं ही करना है। स्वामी बोले, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परामर्श पर चलने को तत्पर हो और वह करने की क्षमता रखते हो। पर वह वृद्ध एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना 90% जीवन इंद्रियों के सुखों के पीछे भागने में व्यतीत कर दिया है। अब वह सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए ही अयोग्य और अक्षम्य हो चुका है और समझता है कि केवल मांग लेने से ही उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी। सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं श्रम करना पड़ता है। जो स्वयं प्रयत्न नहीं करता, जिसमें पौरुष नहीं है और जो तमस में डूबा हुआ है, उस पर ईश्वर की कृपा कैसे हो सकती है। पांडवों में सबसे वीर अर्जुन अपना पौरुष विस्मृत कर तमस में डूबा जा रहा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे अनासक्त होकर वह कर्तव्य करने को कहा जो उसे ईश्वरी इच्छा से सौंपा गया था। अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करने पर ही वह सात्विक गुणों जैसे मन की निर्मलता, वैराग्य और ईश्वर के प्रति समर्पण को प्राप्त कर सकता है। तुम लोग भी शक्तिशाली बनो, पौरुषपूर्ण बनो। मेरे मन में दुष्ट व्यक्ति के लिए भी सम्मान हो सकता है, क्योंकि उसकी दृढ़ता किसी दिन उससे उसकी दुष्टता छुड़वा देगी और स्वार्थी लक्ष्यों से दूर हटा देगी। अंततः वह उसे सत्य के निकट ले जाएगी। स्वामी ने रुककर आकाश की ओर देखा। शिव शिव, और वे उठ खड़े हुए। सारे उपस्थित लोग भी उठ बैठे। राम स्नेही उस वृद्धा का हाथ थामे उनके निकट आया। कहीं ऐसा न हो कि स्वामी जी वहाँ से चले जाएं और वह उनसे बात न कर सके। स्वामी जी, उसने कहा, माता जी एक निवेदन करना चाहती हैं। माँ भी कभी पुत्र से निवेदन करती हैं। स्वामी हंसे। आदेश दो माता। वृद्धा की आंखों में अश्रु आ गए। आपकी माता होने का जैसा पुण्य मैंने नहीं किया है स्वामी जी, फिर भी आपने मुझे माता कहा है।
अतः विनीत प्रार्थना है कि कल मेरी कुटिया पर अपनी जूठन गिराएं। दीवान जी के अतिथि के आतिथ्य के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस शबरी के समान भगवान से प्रार्थना है कि मेरा जीवन सफल करें। कष्ट तो होगा, किंतु मुझ पर कृपा करें। स्वामी ने अपने हाथों में पकड़कर वृद्धा के जुड़े हुए हाथ पृथक किए। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी माँ, मैं कल आऊँगा। स्वामी जी, दीवान जी ने कुछ कहना चाहा। स्वामी ने हाथ के संकेत से उन्हें रोक दिया। कल राम स्नेही मुझे तुम्हारे निवास पर ले आएगा माता। डॉक्टर लश्कर ने बच्चे का अच्छी तरह परीक्षण किया। उसकी माता उसके रोग के कुछ लक्षण बता ही चुकी थी। बच्चा देखने में ही बहुत दुर्बल दिखाई देता था। अन्य सामान्य बच्चों के समान अपनी अवस्था के अनुकूल उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा था। कई बार तो जैसे उसकी सांस रुकने को हो जाती थी। लगता था कि वह सांस लेने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु ले नहीं पा रहा, जैसे उसे वायु नहीं मिल रही थी। इसी प्रयत्न में वह नीला पड़ जाता था और थककर जैसे अचेत सा हो जाता था। डॉक्टर लश्कर समझ रहे थे बच्चे के हृदय में छेद था। शायद यह जन्मजात ही था। उसी से बच्चा पूरी तरह सांस नहीं ले पाता था और नीला हो जाता था, ब्लू बेबी। पर इसका उसके पास कोई उपचार नहीं था। औषधियों से वह छेद बंद नहीं हो सकता था और शल्य चिकित्सा उसकी हो नहीं सकती थी। जाने किस दिन इसी प्रकार बच्चे की सांस रुक जाए और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? माँ पूछ रही थी। डॉक्टर लश्कर ने उसका प्रश्न सुना तो जैसे कुछ सचेत हुए। उनका ज्ञान बता रहा था कि इस बालक की आयु के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। चल जाए तो इसी प्रकार वह 2-4 वर्ष चल जाए, न चले तो घर पहुँचने तक उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। उन्होंने माँ की ओर देखा। उसकी आतुर दृष्टि का ताप वे सह नहीं पाए और उनकी आंखें झुक गई। कागज खींचकर कलम उठाए। लिखने का बहाना करते हुए उन्होंने स्वयं को संयत किया। क्या नाम है बच्चे का? हम तो लड्डू ही कहते हैं। बाप का नाम? छोरे के बाप का नाम अपने मुख से कैसे लूं? वह लजा गई। तेरा नाम क्या है? रामदे। पता? सिलीसेण गांव है हमारा। वह रुकी। साहब, हमारा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर लश्कर अब तक संभल चुके थे। पूरी व्यावसायिक सावधानी के साथ बोले, हाँ, क्यों ठीक नहीं होगा? इसे कोई ऐसा गंभीर रोग तो है नहीं जिसका उपचार ना हो। हाँ, कुछ दुर्बल अवश्य है। इसे कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? या सिलीसेण में कुछ खाने को नहीं मिलता? उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। माँ कुछ और दुखी हो गई। यह खाए तो क्यों न खिलाऊं? इसे तो कुछ भूख ही नहीं लगती। जोर जबरदस्ती चलती नहीं, उल्टी कर देता है। नहीं, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने वह पर्चा उसकी ओर बढ़ाया। ये कुछ दवाएं दे रहा हूँ, इनमें ताकत की दवा भी है। इसे खिलाती रहो, भूख भी बढ़ेगी और छोरा तगड़ा भी हो जाएगा। दवाएं बाजार से लेनी हैं। डॉक्टर समझ गए उसके पास पैसे नहीं हैं। वे मुस्कुराए। नहीं, अस्पताल से ही मिलेंगी, बाहर से ले लो। उनके मन में आया कि पूछें कि क्या उसके पास बच्चे को फल खिलाने के लिए पैसे हैं या वे दें। उनका हाथ अपनी जेब की ओर गया भी, किंतु यह सोचकर रुक गए कि माँ को कहीं संदेह न हो जाए कि बच्चे को कोई भयानक रोग है
नहीं तो कौन सा डॉक्टर अपनी जेब से रोगियों को फल खाने के लिए पैसे देता है। माँ अपने बच्चे को लेकर चली गई, पर डॉक्टर लश्कर का मन ऐसा अस्थिर हुआ कि स्थिर होने पर ही नहीं आ रहा था। जीवन में उन्होंने अनेक ऐसे रोगी देखे थे जिनके जीवन की आशा नहीं थी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। फिर भी उनका मन इस प्रकार तो कभी विचलित नहीं हुआ। डॉक्टर भी रोगी को देखकर इस प्रकार विचलित हो जाए जैसे उसके परिजन होते हैं, तो वह रोगियों की चिकित्सा कैसे करेगा। बाहर रोगियों की भीड़ जमा थी। वे एक के पश्चात एक आ रहे थे। डॉक्टर उन्हें देख भी रहे थे, किंतु उन्हें स्वयं भी लग रहा था जैसे वहाँ उपस्थित नहीं है। वे तो उस बच्चे के साथ जैसे उसके घर ही चले गए। सामने बैठा रोगी दो दो तीन तीन बार अपनी बात कहता था, तो उनके मन में बात बैठती थी। सहसा एक दूसरा भय उनके मन में अंकुरित हुआ। अपनी इस असावधान दशा में वे रोगियों को देखते रहेंगे तो बहुत संभव है कि वे कोई बड़ी भूल कर बैठें, किसी के रोग का लक्षण गलत समझ बैठें, किसी को कोई गलत दवा दे बैठें। वे पहले अपना तो उपचार कर लें, स्वयं अपने मन को स्थिर कर लें। वे न अपने मन को स्थिर कर पा रहे थे और न बाहर बैठे रोगियों का प्रवाह ही थम रहा था। रोगियों को छोड़कर वे घर भी नहीं जा सकते थे और अपनी इस मानसिक स्थिति में उन्हें देख भी नहीं सकते थे। सहसा उन्होंने अपने आप को फटकारा, क्या तमाशा है यह। यदि वे एक रोगी के कष्ट से इतने विचलित हो जाते हैं तो वे चिकित्सक होने के योग्य नहीं हैं। भगवान ने यदि उस बच्चे को हृदय में एक छिद्र के साथ जन्म दिया है तो उसमें कोई चिकित्सक क्या कर सकता है। वे क्या कर सकते हैं। वे सृष्टिकर्ता तो नहीं हैं कि बच्चे को एक नया और स्वस्थ हृदय दे सकें। उनका काम रोगियों की चिकित्सा है। वे अपना काम कर रहे हैं, किंतु इस प्रकार स्वयं विक्षिप्त होकर वे किसका भला कर सकते हैं। और सहसा उन्हें अनुभव हुआ कि वे उस बच्चे के रोग से इतने खिन्न नहीं थे जितने इस बात से विचलित थे कि उन्होंने उस बच्चे की माँ से झूठ कहा है। उन्होंने अपने ज्ञान से प्राप्त सूचनाओं को अपने आप तक सीमित रखकर मिथ्या भाषण किया था। वे अपने बोले गए झूठ से पीड़ित थे। इस प्रकार झूठ बोलते रहेंगे तो अपने चरित्र को निर्मल कैसे करेंगे। उन्हें लगा कि उनके मन में स्वामी का एक चित्र है और उनके झूठ बोलने से वह एकदम काला हो गया है। काला ही नहीं हुआ, उस पर ग्लानि की कुछ रेखाएं भी खिंच गई हैं। डॉक्टर लश्कर संध्या समय अपने घर आए तो कुर्सी पर इस प्रकार गिरे जैसे कोई वृक्ष अपनी जड़ से उतरकर धरती पर गिरता है। क्या बात है? उनकी पत्नी ने पूछा। बहुत थक गए हो? ऐसे गिरते पड़ते तो तुम कभी नहीं आते। स्वास्थ्य तो ठीक है ना? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। एक गिलास गरम दूध लाती हूँ। वह चली गई। वह क्या जाने उन्हें कौन सी पीड़ा साल रही थी। वह तो यही मान रही होगी कि अस्पताल में बहुत काम था, वे थक गए होंगे और थकान का उसके पास एक ही उपचार था, एक गिलास गरम दूध। जब तक वे बंगाल में थे इस प्रकार गरम दूध नहीं पिया करते थे, किंतु राजस्थान में प्रवेश करते ही उनकी पत्नी ने भी यह सीख लिया था कि पति थका हुआ घर आए तो उसे एक गिलास गर्मा गर्म दूध पिला दिया जाए। तभी बाहर के द्वार का कुंडा खटका। कौन आया होगा? उन्होंने सोचा। कोई मिलने वाला भी हो सकता है और कोई रोगी भी। डॉक्टर साहब आ गए क्या? कोई पुरुष स्वर पूछ रहा था। मेरे पिता पीड़ा में तड़प रहे हैं, वे उन्हें देख लेंगे क्या? अभी नहीं देख सकते,
उनकी पत्नी ने कहा। घर तो आ गए हैं ना? पुरुष ने पुनः पूछा। मैं अस्पताल भी गया था, वहाँ पता चला कि वे घर चले गए हैं। वहाँ से चल पड़े होंगे, किंतु अभी घर नहीं पहुँचे हैं। मार्ग में किसी से मिलने चले गए होंगे या किसी काम से रुक गए होंगे। उनकी पत्नी ने कहा। अभी किसी और को दिखा लो, कल प्रातः रोगी को अस्पताल ले जाना। डॉक्टर लश्कर के मन की पीड़ा कई गुना बढ़ गई। प्रातः उन्होंने एक माँ को चिंता और पीड़ा से बचाने के लिए मिथ्या भाषण किया था और उससे अभी तक तड़प रहे थे, और अब उनकी पत्नी फिर एक रोगी से उन्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही है। वह क्या समझती है कि वे उस रोगी को नहीं देखेंगे तो वे विश्राम कर पाएंगे, उन्हें आराम मिलेगा उससे? इस प्रकार झूठ बोलकर एक रोगी का तिरस्कार कर वे रात भर सो नहीं पाएंगे। वे उठकर बाहर आए। मैं आ गया हूँ, रोगी कहाँ है? उनकी पत्नी ने चकित भाव से उन्हें देखा। उन्होंने न केवल अपनी थकान की चिंता की थी, उस अपरिचित रोगी और उसके पुत्र के सामने उसे झूठी भी प्रमाणित कर दिया था। क्या सोचेंगे वे उसके विषय में? ऐसा अपमान! उसकी आंखों में अश्रु आ गए। मुंह से सिसकी न निकल जाए, इस प्रयत्न में आंचल से मुंह दबा लिया और घर के भीतर चली गई। डॉक्टर लश्कर रोगी को भीतर ले आए, उसका परीक्षण किया। कोई गंभीर बात नहीं है, वे बोले। औषध लिख कर दे रहा हूँ, अस्पताल तथा बाजार से ले लो। घर पर इस समय मेरे पास यह दवा है नहीं, नहीं तो यहीं से दे देता। कल प्रातः तक ठीक ना हो तो अस्पताल ले आना। रोगी को विदा कर वे भीतर आए। वे जानते थे कि उनकी पत्नी शयन कक्ष में अपने पलंग पर रूठी पड़ी होगी। संभव है कि वह अपमान के कष्ट से कराह रही हो। उसका सामना करना कठिन होगा, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। वह क्रोध में होगी, उस पर विरोधी के समान आक्रमण करेगी, कहेगी कि वे दूसरों के सामने, यहाँ तक कि अपरिचित लोगों के सामने उसका अपमान कर प्रसन्न होते हैं। उन पर पीड़न रति का आरोप लगाएगी, उन्हें मानसिक रोगी बताएगी, कहेगी वे उससे प्रेम नहीं करते, किसी प्रकार उससे पीछा छुड़ाने का बहाने ढूंढते रहते हैं। संभव है कि किसी और स्त्री की ओर आकृष्ट होने का लांछन भी लगाएं। ये सारी बातें और ऐसी ही और अनेक बातें वह अपनी उग्रता में कहा करती है। पता नहीं वह सचमुच ही आशंकित है अथवा आक्रोश में उनको नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की बातें उगलती जाती है। यदि वे उसे समझाना चाहेंगे तो वह यह कभी नहीं मानेगी कि न केवल उसने झूठ बोलने का अपराध किया है, वरन एक रोगी को डॉक्टर से दूर रखकर उसकी पीड़ा को बढ़ाने का अमानवीय दोष भी किया है। उसका व्यवहार उस रोगी के प्रति क्रूर था, यह वह कभी नहीं मानेगी। वह तो यही कहेगी कि वह अपने पति से प्रेम करती है, इसलिए उस थकान की स्थिति में वह उन्हें और काम करने से बचा रही थी। डॉक्टर लश्कर जैसे मनन की मुद्रा में आ गए थे। उनकी पत्नी का उनके प्रति मोह, वे उसे प्रेम नहीं मान रहे थे। क्या अंतर था प्रेम और मोह में? प्रेम स्वार्थी नहीं होता, किंतु मोह सदा स्वार्थी होता है। उनकी पत्नी दूसरों का कष्ट नहीं देख पा रही थी। उसकी शुभ चिंताएं केवल अपने पति तक सीमित थी। उनको थोड़ा विश्राम देने के लिए वह उस रोगी को किसी भी संकट में डाल सकती थी। बिना जाने कि रोगी को क्या कष्ट और क्या रोग है, वह उसे औषध से वंचित कर रही थी। ऐसे में किसी रोगी की मृत्यु भी हो सकती थी। यह मोह ही तो था, और अपने मिथ्या भाषण को
वह मिथ्या भाषण भी नहीं मानेगी। वह उसे अपनी व्यावहारिक चतुराई ही मानेगी। उन्होंने भी तो प्रातः उस रोगी बच्चे की माँ से झूठ बोलकर उसे अपनी व्यावहारिक चतुराई ही माना था, तो वे अपनी पत्नी को दोषी क्यों मान रहे हैं? उन्होंने एक अपरिचित स्त्री को मानसिक वेदना से बचाने के लिए झूठ कहा था, और उनकी पत्नी ने तो अपने पति को कष्ट से बचाने के लिए झूठ कहा था। किसका दोष बड़ा था? अपनी पत्नी के दोष के निवारण के लिए वे स्वयं आ गए थे, किंतु उनके पाप के निवारण के लिए कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन करेगा प्रायश्चित? उनके मन में जैसे ये प्रश्न घूर्णावर्त के समान बवंडर मचाए हुए थे। कौन करेगा प्रायश्चित? पर प्रायश्चित आवश्यक है क्या? हाँ, आवश्यक तो है ही, नहीं तो अपने हृदय में बैठी स्वामी की मूर्ति को काली होते हुए वे कैसे देखेंगे? स्वामी को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? वे भूल गए कि उनकी पत्नी उनसे रूठी हुई है और वे उसे मनाने की सोच रहे थे। उन्हें यह स्मरण रहता तो वे यह भी जानते थे कि यह अत्यंत आवश्यक और तात्कालिक ऑपरेशन था। यदि वह अभी ना हुआ तो समय के साथ साथ रोष का विष फैलता जाएगा और रोग भयानक होता जाएगा। फिर संभवतः वृहत शल्य चिकित्सा करनी पड़े। वे यह सब कुछ भूल गए और जैसे किसी सम्मोहन की सी स्थिति में बिना अपनी पत्नी को कुछ बताए चल पड़े। उन्हें सिलीसेन भी स्मरण था और लड्डू की माँ रामदेई का नाम भी। वे उसका घर खोज लेंगे। इन ग्रामों में मकानों की संख्या तो होती नहीं, नाम से ही पता चल जाएगा। उनका विचार ठीक ही था। पहले व्यक्ति से पूछने पर ही उन्हें वह मकान मिल गया। सांकल खटखटाने पर रामदेई ने कपाट खोले। बच्चा अब भी उसकी गोद में ही था। अरे आप, डॉक्टर बाबू, तुम्हारे पति घर पे हैं? डॉक्टर लश्कर ने पूछा। छोरे का बाबू? हाँ है, अभी अभी काम से लौटा है। पर बात क्या है डॉक्टर बाबू, जो आप हमारे घर आए हैं? कोई विशेष बात नहीं है। डॉक्टर लश्कर ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। तुम्हारे बच्चे के विषय में उससे भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। केवल माँ ही बच्चे का ध्यान रखे यह अच्छी बात नहीं है। पिता को भी अपने बच्चे के लिए कुछ कष्ट उठाना चाहिए। उसका भी तो वह कुछ लगता है ना? लगता क्यों नहीं, उसी का पुत्र है। पर अच्छा, बुलाती हूँ। वह चारपाई बिछाकर डॉक्टर बाबू को बैठने के लिए कह भीतर चली गई। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वह डॉक्टर की बातों में नहीं आई थी। उसे संदेह हो गया था कि बात कुछ गंभीर है। थोड़ी देर में वे दोनों बाहर आए। पीछे पीछे बच्चे का दादा और दादी भी थे। कोई साधारण बात नहीं थी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नगर से चलकर उनके घर आए थे। डॉक्टर लश्कर उठ खड़े हुए। उन्होंने सबको नमस्ते की और बड़ी आत्मीयता से बच्चे के पिता की भुजा पकड़ी और कहा, तुमसे कुछ बातें करनी है भाई, आओ थोड़ी दूर तक टहल आएं। झील तक चलें? लाठी ले लूं डॉक्टर साहब, मार्ग में बहुत बंदर हैं। वह लाठी ले आया और उनके साथ चल पड़ा। शेष लोग चकित भाव से उन्हें देखते रह गए। ग्राम से बाहर निकलने तक डॉक्टर लश्कर उसके और उसके परिवार के विषय में पूछते रहे। उनका नाम किशन था और वह अपने खेतों में काम करता था। 2 गायें भी थी, रहने खाने की कमी नहीं थी। ग्राम से बाहर निकले तो डॉक्टर ने कहा, आज प्रातः तुम्हारी पत्नी बच्चे को मेरे पास लाई थी। मैंने बच्चे को देखा है। मैंने रामदेव को नहीं बताया
किंतु तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बच्चे के हृदय में एक छेद है। पर उसे तो कभी ऐसी कोई चोट नहीं लगी। किशन बोला, यह छेद किसी चोट से नहीं हुआ, यह जन्मजात ही होता है। डॉक्टर बोले, बड़ी बात यह है कि इसका कोई उपचार नहीं है। पर रामदेई तो कह रही थी कि आपने कहा है। कह तो रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं बताया। सोचा माँ है, स्त्री का हृदय कोमल होता है, इसीलिए तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। हमारे गांव में वैद्य जी ने भी कहा था कि छोरा बचेगा नहीं। जितने दिन चल जाए राम जी की लीला मानो। छोरा तुम्हारा नहीं है, इसका मोह मत करना। यह तो अपने किसी जन्म का कर्म भोगने आया है। किशन ने डॉक्टर की ओर देखा, पर माँ का मन नहीं मानता ना, इसीलिए दौड़ी हुई सरकारी अस्पताल चली गई। किशन की आंखों में आश्चर्य के भाव जन्मे। आप इतनी सी बात बताने के लिए नगर से यहाँ तक चले आए? मैंने रामदेई से सत्य को छिपाया था, किंतु मैं उसे तुमसे नहीं छिपाना चाहता था। अपने झूठ का प्रायश्चित करने आया। आप देवता हैं डॉक्टर साहब, किशन बोला। नहीं तो आजकल तो कोई किसी के दुख से पीड़ित होता ही नहीं। मैं अपनी आत्मा का कलुष धोने आया था किशन, डॉक्टर लश्कर ने कहा। आओ अब लौटें। रामदेव को तुम समय और अवसर देखकर समझा देना। डॉक्टर लश्कर का मन हल्का हो गया था। हमारे गांव के वैद्य भी इतने जानकार हैं। प्राचीन आयुर्वेद के साथ ज्योतिष का संयोग हुआ करता था। प्रत्येक वैद्य ज्योतिषी भी हुआ करता था। मेडिसिनल एस्ट्रोलॉजी, कितना निश्चित था वैद्य, जो अपने औषध ज्ञान से भी जानता था कि बच्चा नहीं बचेगा, और ज्योतिष विद्या से भी जानता था कि बच्चे की आयु लंबी नहीं है। वही रोगी के संबंधियों से कह सकता था कि उसका मोह न करें, वह उनका नहीं है, छोटी आयु लेकर आया है, अपने भोग भोगने आया है। हम स्वदेशी श्रेष्ठतर ज्ञान त्याग कर विदेशी अधूरा और निम्नतर ज्ञान सीख रहे हैं और उसे ही उत्कृष्ट मान रहे हैं। घर पहुँचे तो पाया कि पत्नी रूठी हुई भी थी और चिंतित भी। कहाँ चले गए थे बिना बताए? अपनी आत्मा का मैल धोने गया था। आत्मा का धोबी घाट कहीं दूर लगता है, बड़ी देर हो गई। पत्नी बोली, भोजन लगवाऊं या वह भी आत्मा के होटल में खा आए हो? डॉक्टर लश्कर ने सारी घटना सुना दी। इसे झूठ कहते हैं क्या, जिसका प्रायश्चित करने तुम भूखे प्यासे इतनी दूर चले गए? किसी माँ को सांत्वना देने और उसकी चिंता कम करने के लिए दिया गया आश्वासन भी कहीं झूठ में गिना जाता है? पहले तो तुम इतने भावुक नहीं थे। पहले के विषय में कुछ कह नहीं सकता, किंतु आज मुझे लग रहा था कि झूठ तो झूठ ही है, इतना हो या उतना हो। और झूठ बोलकर मैं स्वामी जी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? तुम पहले से अधिक भावुक नहीं हुए हो, पत्नी ने कहा। लगता है तुमने स्वामी जी में सात्विकता और निर्मलता का उच्चतर रूप देख लिया है। अपने कपड़ों को साफ मानने वाला व्यक्ति उससे अधिक साफ कपड़े देख ले तो उसे अपने कपड़े गंदे लगने लगते हैं। अपने से धनी आदमी को देखकर व्यक्ति स्वयं को निर्धन मानने लगता है। संभव है ऐसा ही हो, पर मुझे लगता है कि स्वामी जी के संपर्क में आकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ बदला है। डॉक्टर लश्कर ने कहा, हम में से कोई भी तो पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन डॉक्टर लश्कर स्वामी जी के पास पहुंचे तो वे कृष्ण कथा कह रहे थे। नंद गांव से बाहर यमुना के तट पर एक खुला मैदान था। उसमें कहीं बच्चे खेल रहे थे,
कहीं गौएं चर रही थी। कुछ बच्चे गौओं की पीठ पर सवारी कर रहे थे। कृष्ण ऊखल को घसीटते हुए चले जा रहे थे। क्रमशः वे साथ साथ उगे दो अर्जुन के वृक्षों के निकट पहुँचे। वे उनके मध्य में से निकल गए। उनके पीछे पीछे घिसटता हुआ ऊखल दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। कृष्ण आगे बढ़ नहीं पाए, अतः उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने 2-3 झटके दिए और दोनों वृक्ष समूल उखड़ गए। कड़कड़ाहट की ध्वनि के साथ वे भूमि पर आ गिरे। सहसा उनमें से 2 पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर बाल कृष्ण को प्रणाम किया। मैं कुबेर पुत्र नलकूबर आपको प्रणाम करता हूँ दामोदर, पहले पुरुष ने कहा। दामोदर, कृष्ण जोर से हंसे। हमें वृक्ष योनि से मुक्त करने के लिए आपने अपने उदर पर इस दाम को धारण किया, तो दामोदर तो आप हो ही गए। कृष्ण हंसते रहे और वे दोनों पुरुष अदृश्य हो गए। कृष्ण घर की ओर मुड़े। तभी नंद तथा कुछ अन्य पुरुष भागते दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। आसपास खेलते हुए बच्चे भी एकत्रित हो गए। नंद ने देखा कि अर्जुन के 2 बड़े वृक्ष उखड़े पड़े हैं और थोड़ी ही दूर पर ऊखल से बंधे कृष्ण भयभीत से खड़े हैं। नंद दौड़कर कृष्ण के पास आए और उनकी रस्सी खोलते हुए पूछा, तो ठीक तो है ना कान्हा? तुझे किसी ने बांध दिया रे? मैया ने। क्यों बांधा? मैया कहती है, मैं दूसरों के घर जाकर माखन खाता हूँ, दूसरों की मटकी फोड़ता हूँ। तो इतनी सी बात के लिए वह तुझे बांध देंगी? अभी ये वृक्ष तुझ पर गिर पड़ते तो? कान्हा ने ही तो ये वृक्ष उखाड़े हैं, मनसुखा बोला। क्या बकता है? सच कहता हूँ काका, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनमें से 2 राजपुरुष भी निकले थे, जाने कहाँ चले गए। धूप से तेरा सिर घूम गया है मनसुखा। जा घर जा और सिर पर ठंडा पानी डाल। कभी कह देता है कि कान्हा ने मटकियां फोड़ी हैं, कभी कह देता है कि उसने वृक्ष उखाड़े हैं। जा घर जा। स्वामी ने कथा रोक दी, आकाश की ओर देखा और बोले, शिव शिव। स्वामी जी, आज तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी कथा तो और कहिए, धनराज ने कहा। तुम भोले भक्त हो, स्वामी बोले, तुम्हें कथा से कभी तृप्ति नहीं होगी। मैं भी तो अभी अभी ही आया हूँ स्वामी जी, डॉक्टर लश्कर ने कहा। स्वामी ने उसकी ओर देखा भर, कहा कुछ भी नहीं। कृष्ण अपने मित्रों को एकत्रित कर अपने घर में मक्खन खा रहे थे। कुछ उत्पात भी मचा रहे थे। मक्खन खाते हुए एक दूसरे के पीछे भागदौड़ भी कर रहे थे। इसी भागदौड़ में 2-1 मटकियां उलट गई। उसी समय यशोदा ने घर में प्रवेश किया। लड़के इधर उधर भाग गए। कृष्ण एक कपाट के पीछे छिप गए। यशोदा ने उन्हें छिपते हुए देख लिया। उन्होंने कृष्ण की बाह पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। कृष्ण के मुख पर मक्खन लिपटा हुआ था। फिर तूने माखन की चोरी की, लूटपाट मचाई, मित्रों को बुलाकर उन पर दही माखन की वर्षा की? यशोदा ने धमकाया। नहीं मैया, मैं तो दरिद्र नारायण को भोग लगा रहा था। उन बेचारों के घर में माखन नहीं है तो उन्हें थोड़ा खिला देने में क्या अनुचित है मैया? दरिद्र नारायण को भोग लगा रहा था? यशोदा ने कृष्ण का कान पकड़ा। निर्धनों का पालन कर रहा था, जैसे तू ही तो संसार का पालनहार है ना? मैंने प्रातः ही कह दिया था कि यह माखन मथुरा जाना है, इसे हाथ मत लगाना। सारा माखन मथुरा चला जाता तो फिर उन्हें क्या खिलाता मैया?
तनिक रुककर कृष्ण ने गंभीर मुद्रा बनाई। तुम ही सोचो मैया, जिनकी गैया है उनका कोई अधिकार नहीं, सारा माखन राजा और उसके मल्लों का है। मथुरा की राजनीति में नहीं जानती, तुझे जानती हूँ। उनकी बात कर रहा है जो भाग गए हैं, जैसे तूने स्वयं नहीं खाया। मैंने नहीं खाया मैया, तेरी सौं। और यह तेरे मुख पर क्या लगा है? यशोदा ने अपनी उंगली से कृष्ण के मुख पर लगा माखन पोंछकर उनके सामने कर दिया। कृष्ण ने सहम जाने का अभिनय किया। लगता है मैया, मेरे सखा मेरे मुख पर माखन लपटा गए। ये लोग ऐसे ही मुझे फंसा देते हैं। और स्वामी ने मधुर कंठ से गाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे, मिली मेरे मुख लपटायो। तू ही निरख नान्हे कर अपने, मैं केही विधि करी पायो। यशोदा के चेहरे पर वात्सल्य जनित नकली क्रोध उभरा। तेरे मुख पर लपटा गए हैं, तब तेरे मुख के भीतर तो माखन नहीं होगा। नहीं है मैया, तेरी सौं। मेरी सौं? खोल, मुख खोल। कृष्ण ने मुख नहीं खोला, उसे और भी भींच लिया। खोल, मुख खोल, यशोदा ने आग्रह किया। अपने हाथ में कृष्ण का मुखड़ा ले उनके कपोलों को दबाकर बलात् मुख खोला। कृष्ण का मुख खुला तो यशोदा ने देखा, वहाँ पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। यशोदा स्तब्ध रह गई। वे जैसे अचेत होती सी बोली, यह क्या है कान्हा? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था मैया कि मैंने माखन नहीं खाया। तू है कि मेरा विश्वास ही नहीं करती। तू मेरी बुद्धि में समाए तो मैं तेरा कुछ विश्वास भी करूं। अब यशोदा को कौन समझाए कि कन्हैया किसी की बुद्धि में नहीं समाता। स्वामी बोले, बुद्धि हार कर उसके सामने नतमस्तक हो जाती है तो वह कुछ निकट आता है। वह भक्ति से मिलता है, बुद्धि से नहीं। शिव शिव। स्वामी जी, आज कालीय दह का प्रसंग भी पूरा हो जाए, वह मुझे बहुत मनोहर लगता है। जमालुद्दीन ने कहा, मुझे लगता है कि यह सारा संसार ही कालीय दह है, या यह कहिए कि हमारे मन में जो पवित्र नंदगांव है उसके साथ सटा हुआ ही कालीय दह भी है। उस दह में जो कूदता है उसे लोभ का नाग डस लेता है, किंतु कृष्ण उसमें कूदते हैं तो लोभ के सहस्त्र नाग के सिर पर नाचते अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। यही तो हमसे नहीं होता। स्वामी ने मुस्कुराकर डॉक्टर लश्कर की ओर देखा। आपकी भी यही इच्छा है डॉक्टर साहब? आप तो मुझे गुरुचरण ही कहे महाराज, डॉक्टर लश्कर ने कहा। तो सुनो गुरुचरण। स्वामी मस्ती में आ गए। कृष्ण और ग्वाल बाल कालीय दह के निकट कंदुक खेल रहे थे। सहसा मनसुखा ने लपक कर कंदुक पकड़ लिया। कान्हा, माँ ने कहा था कि कालीय दह के निकट मत जाना। तो मत जाना, कंदुक क्यों पकड़ लिया? कृष्ण बोले, हम कालीय दह के निकट ही तो खेल रहे हैं। कालीय नाग किसी समय भी दह से निकलकर आ सकता है। वह न भी आए, हमारा कंदुक ही दह में जा सकता है। अरे तू कंदुक तो फेंक भाई, यह तो हर समय अपनी अनहोनी आशंकाओं से ही बौखलाया रहता है। श्री दामा बोला, जाने तुम लोग इस प्रकार हठ क्यों करते हो? और कोई स्थान नहीं है क्या खेलने को? काली दह के तट पर ही खेलना क्यों आवश्यक है? मनसुखा बोला, तुम इतने व्याकुल क्यों हो मनसुखा? श्री कृष्ण बोले, क्रीड़ा ही तो है, काली दह के निकट खेलना ही तो वास्तविक क्रीड़ा है। कंदुक की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता।
मुझे तो केवल यही ध्यान आता रहता है कि हमसे थोड़ी ही दूर उस जल के भीतर एक भयंकर नाग रहता है जो किसी भी क्षण बाहर आ सकता है। मनसुखा बोला, अरे, तो नाग वह अकेला ही है क्या? हमारे समाज में और भी अनेक हैं जो निरंतर दूसरों को दंश करते रहते हैं, समाज में विष घोलते रहते हैं। कृष्ण बोले, माँ कहती है कि हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए, उनसे भयभीत होकर दूर भागते रहना चाहिए, उनका सामना नहीं करना चाहिए। कृष्ण बोले, अरे, वह नाग है, सारा दह उसके विष से विषाक्त हो गया है, कोई उस जल को पिए तो मर ही जाए। तुम उससे दूर भाग जाओगे तो दह के तट की धरती भी विषाक्त हो जाएगी। कृष्ण ने कहा, तुम यह क्यों नहीं कहते कान्हा कि तुम कालिए को मार देना चाहते हो, इसीलिए यहाँ खेल रहे हो? भानु बोला, अरे, वह तो निर्बुद्धि जीव है, उसे क्या पता है कि उसके काटने से किसी को क्या हो जाता है। पर हम तो मनुष्य हैं, हमें ही कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए, हम क्यों उसके निकट जाते हैं? अग्निदत्त बोला, बोलो कृष्ण, दो उत्तर। श्री दामा ने जैसे चुनौती दी, हमारा झगड़ा करना चाहते हो? कृष्ण हंस पड़े, देखो अग्निदत्त, हम मनुष्य हैं, इसीलिए विधाता के सारे जीवों के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। वैसे भी हम गोपाल हैं, क्या हमने गो से कभी शत्रुता की? वह हमारी देखभाल करती है, हम उसकी देखभाल करते हैं। हम अश्वों के भी मित्र हैं, हमारे पास कितने ही पक्षी भी हैं, तो फिर हम नागों के ही शत्रु क्यों हैं? भानु ने पूछा, हम तो कालिए नाग को भी कुछ नहीं कह रहे, कंदूक जाकर दह में गिर जाएगा तो हम कंदूक को निकाल लाएंगे, दह तो सबका है, वह उस पर अपना एकाधिकार क्यों समझता है? जो सार्वजनिक संपत्ति को हड़पेगा वह समाज का मित्र कैसे हो सकता है? सिर पर मटकी रखे हुए चंद्रिका उधर से निकली, बालकों को वहां खेलते देख खड़ी हो गई। अरे, तुम लोग फिर कालियदह के निकट आ गए, नंदराय से कह दूंगी, कान्हा तू ही इन सबको ले आया होगा। आजकल सारी गोपियां स्वयं को कान्हा की मैया ही समझती हैं, सबको अधिकार मिल गया है उसे डांटने का। इसे तो मैं अभी ठीक करता हूँ, श्रीदामा धीरे से बोला। उसने चंद्रिका की मटकी का निशाना साधकर कंदूक मारा। चंद्रिका की दृष्टि उस पर पड़ गई और वह स्वयं को बचाने के लिए परे हट गई। कंदूक जाकर सीधा दह में गिर गया। सब स्तब्ध खड़े रह गए। जाकर बताती हूँ तेरी मैया को श्रीदामा कि तूने जानबूझकर कंदूक दह में फेंका है। चल कान्हा, तू मेरे साथ घर चल। कृष्ण चंद्रिका के पास नहीं गए, भागकर दह के तट में उगे हुए कदम्ब पर चढ़ गए। अरे, तू क्या कर रहा है? चंद्रिका चिल्लाई। कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और कदम्ब की दह में कूद पड़े। चंद्रिका जैसे दहल गई, सारे ग्वाल बाल स्तब्ध खड़े रह गए। सहसा चंद्रिका चिल्लाई, अरे दौड़ो, जाकर कोई नंदराय को सूचना दो, यशोदा को बताओ कोई जाकर कि कान्हा कालिय दह में कूद गया है। चंद्रिका नंद गांव की ओर भागी, ग्वाल बाल भी इधर उधर दौड़े। गांव में जैसे हाहाकार मच गया। नंद, यशोदा, गोप और गोपियां भागते हुए कालिय दह के पास आए। सब लोग कान्हा को पुकार रहे थे। कृष्ण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और न ही वे किसी को पुकार का उत्तर दे रहे थे। दह में एक प्रकार का सन्नाटा था और तट के वृक्ष स्तब्ध खड़े थे। यशोदा कालिय दह के तट पर आकर दह में कूदने को तैयार थी कि नंद ने उन्हें पकड़ लिया। यशोदा किसी प्रकार
स्वयं को छुड़ाकर दह में कूद जाना चाहती थी। और नंद का सारा प्रयत्न यह था कि यशोदा उनकी पकड़ से छूटने न पाए। एक तो यशोदा कोई तैराक नहीं थी, और फिर काली दह में तैरना, उसमें काली के अतिरिक्त जाने और कितने लाग रहते थे। छोड़ो मुझे, यशोदा ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम लोगों के समान पाषाण हृदया नहीं हूँ कि तट पर खड़ी देखती रहूं। मैं स्वयं लड़ लूंगी कालिए से। वह नाग ही तो है, कोई यमराज तो नहीं है। कुछ तो धीरज रख यशोदा, हम अभी कुछ न कुछ प्रबंध करते हैं। ऐसे ही बिना किसी तैयारी के कूद पड़ना ठीक नहीं होगा। क्या प्रबंध करोगे? तट पर खड़े देखते रहोगे और निश्वास छोड़ते रहोगे। छोड़ो मुझे, मुझे कान्हा के बिना नहीं जीना है।